ये है SARS-CoV-2 जो कि कोरोना वायरस के परिवार से संबंधित है। कोरोना वायरस के ऊपर क्राउन जैसे स्पाइक होते हैं जिसकी वजह से इसका नाम कोरोना वायरस है। SARS-CoV-2 कोविड-19 का कारण बन सकता है। ये पहले आपके गले और फिर आपके लंग्स पर इन्फेक्ट करता है। कोरोना वायरस की वजह से आपके शरीर में क्या होता है, किस वजह से आपको निमोनिया होता है और किस तरह हमारे वैक्सीन्स इस पर काम करेंगे। कोरोना वायरस को लिविंग सेल्स के अंदर जाकर उन्हें इन्फेक्ट करना होता है नए वायरस बनाने के लिए। अगर इसको पास से देखें तो कोरोना वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है जिसकी इंफॉर्मेशन की वजह से नए वायरस बनते हैं। इसको बचाने के लिए उसके ऊपर हार्ड प्रोटीन शेल होता है। प्रोटीन शेल के ऊपर एक एनवेलप होता है जिससे कोरोना वायरस हमारे सेल के अंदर जा सके, और उसके ऊपर होते हैं प्रोटीन स्पाइक्स जो हमारे रिसेप्टर से मिलकर के सेल के अंदर जाने में मदद करते हैं। एक इन्फ्लुएंजा वायरस या फिर कोरोना वायरस दोनों ही इन स्पाइक्स को यूज करके हमारे सेल के अंदर जाता है, फिर सेल को एक मशीन की तरह यूज करके नया वायरस बनाता है। तो कोरोना वायरस वाला पर्सन खांसता है, छींकता है या बात करता है तो छोटे ड्रॉपलेट्स में वो वायरस दूसरे इंसान के नाक या मुंह में जा सकते हैं। नाक और मुंह से जैसे ही उन्हें नए सेल्स मिलते हैं गले के, नाक के या लंग्स के, तो उनके रिसेप्टर्स, उनकी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं उन पे स्पाइक्स ताले और चाबी की तरह जुड़ करके सेल के अंदर जाता है वायरस। एक इन्फ्लुएंजा वायरस को सेल के न्यूक्लियस में जाना पड़ता है जो सेल मेम्ब्रेन सैक के अंदर होता है, उसका जेनेटिक मटेरियल यूज करके नया वायरस बनाने के लिए। लेकिन कोरोना वायरस से न्यूक्लियस के अंदर नहीं, लेकिन कोरोना वायरस को न्यूक्लियस के अंदर जाने की जरूरत नहीं। राइबोसोम्स हमारे सेल के और जेनेटिक मटेरियल वायरस के सेल का मिल करके प्रोटीन स्पाइक्स बनाते हैं। ये प्रोटीन स्पाइक्स इकट्ठा होकर हमारे सेल के प्रोटीन मटेरियल से वेसिकल्स में जाते हैं जो सेल मेम्ब्रेन के नीचे होते हैं। यहाँ पे नया वायरस बनाने का सारा मटेरियल इकट्ठा होकर के नया वायरस सेल मेम्ब्रेन से बाहर निकलता है। अब नए वायरस आपके शरीर में फैल रहे हैं तो निमोनिया के सिम्टम्स कैसे बनते हैं, इसके लिए हमें लंग्स को देखना होगा। हर एक लंग जो है लोब्स में डिवाइडेड होता है। जब हम हवा अंदर लेते हैं तो वो ट्रेकिया से होकर के बड़ी ट्यूब्स जो कि ब्रोंकाई, फिर छोटी ट्यूब्स जो कि ब्रोंक्यूल्स से होकर के एक सैक में जाती है एल्वेलाई। जब हवा अंदर आती है तो ये बलून की तरह फूल जाती है और जब हवा बाहर जाती है तो ये वापस से छोटी हो जाती है। इसी तरह हवा के आने और जाने से ये फूलती और कम होती रहती है। इनके ऊपर होती है ब्लड वेसल्स जिन्हें कैपिलरीज कहते हैं, जहाँ से ऑक्सीजन एल्वेलाई से कैपिलरीज में जाता है और कैपिलरी वापस कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियल के अंदर म्यूकस होते हैं और उनके सरफेस के ऊपर बालों की तरह सीलिया होते हैं जो वायरस को अंदर जाने से रोकते हैं। जो वायरस म्यूकस और सीलिया के अंदर चले जाते हैं उससे अटैक करता है हमारा इम्यून सिस्टम। जब इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है तो ये वायरस और वायरस बनाना शुरू कर देते हैं। जब हमारा इम्यून सिस्टम इस पर हमला करता है तब हमारे एल्वेलाई और ब्रोंकियाई पानी से भर जाते हैं। पानी से भरने के कारण जो ऑक्सीजन हमारे शरीर को चाहिए वो नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से हमें लोबर निमोनिया या ब्रोंकोनिमोनिया हो सकता है। निमोनिया की वजह से जो सिम्टम्स होते हैं वो है सांस लेने में तकलीफ, सीने में दर्द, खांसी, बुखार, ठंड लगना, संभ्रमण, सिर दर्द, जोड़ों में दर्द या थकान। कई बार ये उलझनें बहुत बढ़ जाती है जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है और सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। तब मशीन की ज़रूरत पड़ती है जिसे वेंटिलेटर्स कहते हैं। ये वेंटिलेटर्स बहुत सी जानें बचा रही हैं और इसलिए कंपनीज इनका प्रोडक्शन बढ़ा रही है।
आपको ये सिम्टम्स होंगे या नहीं, ये बहुत सारे फैक्टर्स पर निर्भर करता है, जैसे कि आपकी उम्र, ये कंडीशंस आपको पहले से है या नहीं। ये बहुत ही डरावना है, इसलिए रिसर्चर्स इस वैक्सीन को बनाने की तैयारी बहुत ही तेज़ी से कर रहे हैं। रिसर्चर्स का मानना है जिसको एक बार कोरोना वायरस हो चुका है, उनको दोबारा कोरोना वायरस नहीं छुएगा, पर इसका कोई भी पक्का सबूत अभी तक नहीं मिला है। कोरोना वायरस के विरोध में जो वैक्सीन्स बना जाएंगे, उनमें बहुत ही कमज़ोर वायरस को डाला जाएगा, जिससे आपके सेल्स इन्फेक्ट नहीं होंगे, लेकिन वो आपके इम्यून सिस्टम को प्रोत्साहित करके मार्कर्स बनाएगा, जो कि एंटीबॉडीज़ कहलाते हैं। ये एंटीबॉडीज़ कोरोना वायरस पे अटैक करके उन्हें हमारे सेल्स के अंदर जाने से रोकेगा। ये एंटीबॉडीज़ इम्यून सिस्टम को सिग्नल भी भेजेंगी, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम इन वायरस को हमारे शरीर से निकाल बाहर फेंकेगा। जब कभी भी हमें सच में किसी कोरोना वायरस ने अगर इन्फेक्ट किया होगा, तो वो इसे जल्दी पकड़ पाएगा। लेकिन ये पॉसिबल है या नहीं, सुरक्षित है या नहीं, काम करेगा या नहीं, यही सब चीज़ें हमारे रिसर्चर्स को इतना टाइम देने पर मजबूर कर रही है एक वैक्सीन को बनाने के लिए। ये एक रेस है टाइम की और वैक्सीन बनाने की इस पेंडेमिक सिचुएशन में। हर एक वैक्सीन को बनाने के लिए कुछ महीने या साल भी लग सकते हैं। अब होप ये है कि एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग वैक्सीन बन जाए 12 से 18 महीनों में, लेकिन इन सब में कुछ टाइम लगेगा। इसलिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और ना भूलें अपने हाथों को धोना साबुन से एटलीस्ट 20 सेकेंड, और जितना आप कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा अगर हम ऐसा ना करें तो? ये एक बहुत ही अनोखी कहानी होगी।